हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि इसके पहले की वीडियो में हम 5.2 को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप इसके पहले की वीडियो को नहीं देखें तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले इसमें हम फार्मूले का डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसमें के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक आपको फार्मूला नहीं आएगा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। इसमें आपको दो फार्मूले को याद रखना है और उसी का यूज करना है, और इसके पहले का जो आप फार्मूला याद किए थे उसको आपको याद रखना है केवल, बस। तो चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं कौन कौन सा फार्मूला है, उसके बाद आएंगे प्रश्नावली पर। तो यहाँ पर देखिए, पहला पद यहाँ पर जो आप पहला फार्मूला देखेंगे इसमें दिया गया है पदों का योगफल। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक है, दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे ये कुछ इस टाइप से है। अब इसको हमको ऐड करना है, तो हम इसको कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 5 4 9 3 12 2 14 1 कितना आया यहाँ पर 15। इसको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको आपको समझ कर चलना है। आपको ये मानकर चलना है कि इसको ऐड करने पर कितना आया 15। अब यहाँ पर देखिए 5 पद दिए गए थे तो 15 आया। अब इसी टाइप से मान लेते हैं बहुत सारे पद दिए गए हों, तो आप कितना ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फार्मूले का हेल्प लेंगे। तो फार्मूले में क्या है कि इनको हमको ऐड करना है, तो कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 पदों का योगफल तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। 5 पदों का अगर हमें योगफल देखना है, इसको थोड़ा सा बनाते हैं। 5 पदों तो यहाँ पर लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ये मेन फार्मूला है, आपको इसको याद रखना है। तो यहाँ पर जो हम ये 5 लिखे हैं, यहाँ पर आप n लिखेंगे तो Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद 15 आया था, क्या इस फार्मूले से 15 आएगा कि नहीं आएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो S5 इक्वल टू n के स्थान पर कितना लिखेंगे, 5 बटे में 2, और यहाँ पर 2 गुणे ए क्या है प्रथम पद मतलब कि 1 प्लस n क्या है 5 माइनस 1, और यहाँ पर d कितना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो मतलब कि सार्वंतर आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर इसलिए ऐसी संख्या ली है ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब इसको आगे आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 और इसको सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 2, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, मतलब कि यहाँ पर लिखेंगे 4। अब इसको आप ऐड करिए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5/2 इंटू 4 2 कितना हो जाएगा 6। यहाँ से देखिए इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 3, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पर आपके मन में ये डाउट होगा कि इससे अच्छा है तो हम इसको ऐड कर लेते तो यहाँ पर हमारा 15 आ जाता। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 5 पद थे, हो सकता है अगर आपसे हम 20 पद या फिर 50 पद ऐड करने के लिए दे देंगे तो आप उसको ऐड नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दें। लेकिन इस फार्मूले से अगर हम आपको ऐड करने के लिए देंगे तो आप जैसे यहाँ पर 2 स्टेप 3 स्टेप में आपने इसको सॉल्व किया है, उसी टाइप से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मेन फार्मूला है। तो यहाँ पर इसको हम यहाँ पर n लिख देते हैं। जितने भी पदों का कहेगा यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब कि अगर 8 पदों का योग तो यहाँ पर n के स्थान पर 8 लिखेंगे। ए क्या है यहाँ पर प्रथम पद, डी क्या है सार्वंतर, ये आप जानते हैं। इसी से एक फार्मूला और निकल कर आता है। अगर यहाँ पर देखिए हमें अंतिम पद ज्ञात है तो इस फार्मूले को हम नहीं लगाएंगे, इसके स्थान पर हम इसको लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में। यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इरेज करते हैं। यहाँ पर देखिए आप इससे यहाँ पर कौन सा फार्मूला भी आपने सीखा था, Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। ये फार्मूला आपने देखा था। इसी से एक फार्मूला और निकल कर आता है। यहाँ पर Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में, यहाँ पर ये जो 2 है a है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। अब आपको कुछ याद आया, आप कहेंगे a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, इसको तो हम लिख सकते हैं nवां पद, मतलब कि n/2 a प्लस nवां पद। तो nवां पद को हम क्या लिख सकते हैं, अंतिम पद। तो यहाँ पर ये क्या है अंतिम पद, मतलब कि जब आपको अंतिम पद दिया रहेगा तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको किसी एपी का अंतिम पद ज्ञात है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, मतलब प्रथम पद और अंतिम पद। तो यहाँ पर देखिए जो अभी हम लिखे थे, यहाँ पर एक एपी लिए थे, यहीं पर लिख लेते हैं 1 2 3 4
5। तो यहाँ से हम अगर देखें तो कितने पद हैं, 5/2 ये हो गया। प्रथम पद कितना है 1 प्लस अंतिम पद कितना है 5, 5/2 और यहाँ पर देखिए 6 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इसको थोड़ा ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं 6। तो यहाँ पर 2 3 6 5 3 कितना हो जाएगा 15। आप देख सकते हैं आप इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं इसका, लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि आंसर तो आपका दोनों से आएगा, ठीक है ना। आप जो भी फार्मूले का यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फार्मूला तब यहाँ पर यूज में लाएंगे जब हमें इसमें अंतिम पद नहीं ज्ञात रहेगा। जब हमें अंतिम पद ज्ञात रहेगा तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया है कि कब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया है तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे ही 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करोगे सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। जो इसके पहले आप फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे आप, यही फार्मूला तो पढ़े थे, n व पद इक्वल टू a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। हमें जो भी पद ज्ञात करना होता था 5वां 6वां 8वां 10वां उसको हम ज्ञात कर लेते थे। तो चलिए आइए हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.3 कह रहा है, पहला क्वेश्चन निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो चलिए एक एक क्वेश्चन को नोट करते हैं और सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन को नोट कर लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर प्रथम पद कितना है, तो a1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और यहाँ पर हम d ज्ञात करेंगे तो 7 माइनस 2 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, ये हो गया। अब यहाँ पर n कितना है, तो n इसमें तो दिया नहीं गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 2 7 12 डॉट डॉट, यहाँ पर ये 10 नहीं लिखा है। यहाँ पर कह रहा है 10 पदों तक हमको क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, इस टाइप से। तो हमें 10 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n कितना है 10। तो चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 10 इक्वल टू, अभी हम फार्मूले को लिखेंगे पहले, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को फार्मूला याद हो जाए। तो यहाँ पर देखिए n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो जो आप पहले फार्मूला सीखे थे n व पद ज्ञात करने के लिए, ये सेम है। यहाँ पर केवल 2a है और सब कुछ इसमें आपको सेम दिखेगा, केवल यहाँ पर n/2 आ गया है बस। तो यहाँ पर ये मेन फार्मूला है, ये हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे S10 इक्वल टू 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 2 प्लस n कितना है 10-1 और यहाँ पर d आपका आया था 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर 10/2 मतलब कि 5 और यहाँ पर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचे 45 तो प्लस 45, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व करिए। तो यहाँ पर 5 गुणे 45 4 49 इक्वल टू 5 9 45 का 5 हो जाएगा, 5 चौक 20 4 24। तो 10 पदों का योगफल कितना आया है 245। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका हम सेकंड क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पर प्रथम पद कितना है -37 है और यहाँ पर डी को देखें तो -33 माइनस माइनस कितना हो जाएगा +37। तो यहाँ पर 37 और ये 33 मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। हमें कितने तक ज्ञात करना है 12 पदों तक। तो n बराबर 12, यहाँ पर लिखेंगे SN इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 ब्रैकेट में d। इसको आपको अपने हैबिट में ये रखना है कि जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें उसमें का फार्मूला जो आप यूज कर रहे हैं उसको एक ब्रैकेट में जरूर लिखें, ऐसे बॉक्स टाइप का बनाकर लिख दीजिए। तो यहाँ पर 12, तो 12 पदों का योगफल देखना है हमें। तो यहाँ पर देखिए 12/2 ब्रैकेट में 2 गुणे यहाँ पर पहला पद कितना है -37 प्लस n कितना है 12-1 और यहाँ पर d आपका 4 हो जाएगा। अब इसी को आप आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 और 37 दूना 74 तो -74 और उसके बाद 12 में से 1 जाएगा तो 11, 11 चौक 44 प्लस यहाँ पर 44, ये होगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 30 70 मतलब 6 गुणे यहाँ पर -30 होगा। इसको आप गुणा करिए तो 3 छंग 18 180, माइनस है तो माइनस, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 12 पदों का योगफल कितना हो जाएगा -180। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को नोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक एपी दिया गया है, इसमें हमें 100 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सोल्यूशन।
उसके बाद प्रथम पद इक्वल टू 0.6 और यहाँ पर डी को निकालेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1.7 और यहाँ पर माइनस करेंगे 0.6 इक्वल टू 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ पर 1 रहेगा 1.1 बचेगा। तो यहाँ से आप ये आ गया और उसके बाद यन कितना है 100 कितना आ गया। अब इसमें एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d ये हो गया। इसी फार्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए हमें कितने का ज्ञात करना है 100 पदों का। तो n/2 मतलब कि 100/2 हो जाएगा। 2a a कितना है 0.6 प्लस n माइनस 1 n कितना है 100 माइनस 1 और d यहाँ पर आया है 1.1 ये इतना आ गया। अब इसको आप सॉल्व करिए तो 100 को 2 से भाग करेंगे तो 50 आएगा और यहाँ पर 6 दूनी 12 मतलब 1.2 इसमें देखिए एक जाएगा तो 99 आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 99 गुणे 1.1 ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से अगर आप देखें तो कितना आएगा ये 50 1.2 प्लस 11 ने 99 का 9 हो जाएगा। हासिल आया 9 11 को 9 से गुणा करेंगे तो 99 और 99 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 पॉइंट एक स्थान बाद लगा देंगे यहाँ पर इस टाइप से। अब इसको और आगे आप सॉल्व कर लीजिए इतना आ गया है। अब इसको ऐड करिए तो यहाँ पर देखिए 9 2 11 11 के यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर हासिल आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये 108 और यहाँ पर ये आपका 1 बन जाएगा। तो इधर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 108.9 और यहाँ पर 1.2 ऐसे आप लिखेंगे तो 9 2 11 के 1 हो जाएगा 8 9 और 1 हासिल आया था 10 का 0 हो जाएगा। हासिल आया 1 तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और यहाँ पर 1 है तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पर ये इतना आया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के बाद कितना आया 110.1 ये आया था। गुणे करेंगे यहाँ पर ये 50 हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर ये इतना आया है। अब इसको चलिए गुणा करते हैं। देखिए 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 5 को 0 से करेंगे तो 0 5 को 1 से करेंगे तो 5 5 को 1 से करेंगे तो 5 इतना आएगा। अब यहाँ पर एक 0 है 0 लगा दीजिए। पॉइंट कितने स्थान बाद है 1 तो 1 स्थान बाद यहाँ से ये 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा 55.05 यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 100 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 5505 यही होगा। यही आपका फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन यहाँ पर इस टाइप से दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए जो भी दिया गया है इसको हम नोट करते हैं। प्रथम पद कितना है यहाँ पर 1/15 और यहाँ पर हम डी ज्ञात कर लेते हैं तो 1/12 माइनस 1/15 ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 दूना 30 15 3 45 15 चौको 60 तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 60 और देखिए 12 पंचे 60 5 माइनस 15 चौको 60 इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/60 1/60 ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए यन कितना है तो यहीं पर साइड में लिख लेते हैं यन 11 है। अब यहाँ पर लिखेंगे देखिए यन कितना है 11 और यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। एस एन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d। देखिए इसी क्वेश्चन में हम बार बार फार्मूला लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट फार्मूले का यूज करेंगे। आपको फार्मूला नोट कर लेना है। ध्यान देना है कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पर ये इतना दिया गया है। तो 11 पदों का S11 इक्वल टू n कितना है 11/2 ब्रैकेट में 2 गुणे यहाँ पर प्रथम पद कितना है 1/15 प्लस n कितना है 11 माइनस 1 और यहाँ पर d आपका आया था 1/60 इतना ही आया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 11/2 यहाँ पर 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 और 10 और यहाँ पर बटे में 60 है तो मतलब कि 1/6 बचेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर लिखेंगे S11 इक्वल टू देखिए यहाँ पर 11/2 अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 15 दूना 30 मतलब कि इसका एलसीएम कितना होगा 30। अब यहाँ पर देखिए 2 बार में ये तो यहाँ पर 2 से गुणा मतलब कि 4 हो जाएगा प्लस 6 पंचे 30 मतलब कि 5 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल टू 11/2
देखिए केवल यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि कैसे कर रहे हैं। इतना तो आपको आता ही होगा। 15 और 6 का आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो यहाँ पर 11/2। अब यहाँ पर कितना है, 5 4 9 बटे में यहाँ पर कितना लिखेंगे, 30। ये है। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ देखिए 3 दहम 30 और यहाँ पर 3 त्रिका 9, ये हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या हो सकता है, तो आप कुछ भी डिवाइड नहीं होगा तो 11 3 कितना हो जाएगा, 33 बटे में 10 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 20। यही आपका फाइनल आंसर है। 11 पदों का योगफल 33 बटे में 20 आएगा। तो देखिए पहले के जितने भी पार्ट थे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर चुके हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर जो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व किए थे ये उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। और यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, जो पहले में हम योग ज्ञात किए थे इसमें भी आपको योगफल ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है आप देख सकते हैं प्लस के रूप में दिया गया है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि योग ज्ञात करिए, लेकिन यहाँ पर एक बात की ये प्रॉब्लम है कि इसमें हमें कुल पद नहीं ज्ञात है, मतलब पदों की संख्या कितना है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करना चाहें तो 1 2 3, अब यहाँ पर डॉट डॉट है। अब कितने पदों के बाद ये आया है, तो कुल पदों की संख्या नहीं ज्ञात है, तो इसको हम योगफल के रूप में नहीं ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि इसमें कुल कितने पद हैं। देखिए जो इसके पहले क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था उसमें आपसे बताया था कि 11 पदों का योगफल 15 16 100 ऐसे दिया गया था ना। तो इसमें नहीं दिया गया तो आपको उसको भी ज्ञात करना होगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हम ज्ञात करते हैं। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान देना है, ये आपका एनवा पद मतलब कि अंतिम पद दिया गया है, प्रथम पद दिया गया है, इससे हम सार्वंतन निकाल सकते हैं। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अब यहाँ पर लिखेंगे ये आपका 7 दिया गया है ये। तो प्रथम पद कितना है, 7। और यहाँ पर डी कितना है, 10 दूना 20 एक 21 बटे में 2 माइनस 7 इक्वल टू यहाँ पर 21 माइनस 14 बटे में 2। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 7 बटे में 2। सार्वंतर कितना है, 7/2। ये हो गया। और इसमें एनवा पद कितना दिया गया है, 84 दिया गया है, ये दिया गया है। हमें ज्ञात क्या करना है, एस एन ज्ञात करना है। हमें इसको ज्ञात करना है, इतना तो दिया गया है, इसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 ब्रैकेट में डी, ये हो गया। एनवा पद कितना है यहाँ पर, 84 है, इक्वल टू ए कितना है यहाँ पर, ए 7 प्लस n-1 यन कितना है, यही तो ज्ञात करना है। और यहाँ पर डी 7/2 इतना हो गया। अब यहाँ पर 84 माइनस 7 इक्वल टू, इसको इधर गुणा करेंगे तो 7/2 यन। उसके बाद यहाँ पर इसको इधर गुणा करेंगे तो -7/2, ये इतना हो जाएगा। 84 में से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 77। 77 और ये यहाँ पर 3 80 4 84, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 77 प्लस 7/2 इक्वल टू 7/2 यन, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको आप सॉल्व करिए तो ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 2 सा 14 का 4, 2 सा 14 एक 15, ये हो जाएगा। और उसके बाद प्लस 7/2 इक्वल टू 7/2 यन, हो गया। इससे यहाँ पर ये कैंसिल, 154 मतलब यहाँ पर 161 हो जाएगा। 161 बट्टे में 7 इक्वल टू यन, ये हो गया। अब इसको आप सॉल्व करिए, 7 दूनी 14, 2 1 7 21, यन इक्वल टू 23। मतलब कि जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इसमें कितने पद हैं, 23। तो हमें 23 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे S 23 इक्वल टू n/2 मतलब कि 23 बटे में 2 ब्रैकेट में। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अंतिम पद दिया गया है, तो यहाँ पर प्रथम पद प्लस और यहाँ पर अंतिम पद कितना है, 84, ये दिया गया है। केवल हमको यहाँ पर 23 को यहाँ पर ज्ञात करना था कितने पद हैं। तो लिखेंगे S 23 इक्वल टू 23 बटे में 2, 84 6 90 1 91, 91 हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको आपको गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको आप गुणा करिए, 23 को 1 से गुणा करेंगे तो 23 का यहाँ पर 1 से गुणा करने पर 23 आएगा। तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे, हासिल आएगा 2। अब 23 को 9 से गुणा करेंगे तो 207 आएगा। 207 और यहाँ पर 2 कितना हो जाएगा, 209। 209 बटे में यहाँ पर 2। अब देखिए यहाँ पर ये इस रूप में लिखा है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको आप 2 से भाग करिए तो यहाँ पर ये एक बार में जाएगा और यहाँ पर ये 0
2 चौक 8 ये हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा 13, तो 2 छंग 12, तो 1 सही 2, मतलब 10 46 सही 1/2, ये आपका फाइनल आंसर है। चाहे आप इसको लिखिए या फिर इसको। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोनों आंसर सही है, चाहे जिसको आप लिखिए। इसको इस रूप में लिखा गया और इसको इस रूप में, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिए, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि प्रथम पद कितना दिया गया है 34, और यहाँ पर सारांतर देखें तो 32 माइनस 34 इक्वल टू -2, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अंतिम पद देखें तो यल इक्वल टू 10 दिया गया है, ये आ गया। अब इसमें पदों की संख्या तो नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले इसमें हम पदों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट में डी, ये किसके बराबर है, यहाँ पर एनवा पद, ये हो जाएगा। तो एनवा पद कितना दिया गया है 10 इक्वल टू ए कितना है 34 प्लस एन कितना है, एन ही तो ज्ञात करना है, डी यहाँ पर -2। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये इधर आएगा, तो यहाँ पर 10 माइनस 34 इक्वल टू -2 एन, माइनस माइनस +2, इसको इधर लेकर आइए। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -24, और यहाँ पर -2 इक्वल टू -2 एन, -24 -2 कितना हो जाएगा -26 इक्वल टू -2 एन। इससे ये कैंसिल, 2 से यहाँ ये जाएगा तो 13 बार में जाएगा, तो एन इक्वल टू 13। यहाँ पर ये कितना आ गया 13, मतलब 13 पद है इसमें, तो ये हमें 13 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 13/2 ब्रैकेट में 2a कितना है यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ पर अंतिम पद से ही ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर n/2 a कितना है यहाँ पर 34 प्लस यल मतलब अंतिम पद कितना है 10, तो यहाँ पर यस 13 इक्वल टू 13/2, और यहाँ पर देखिए 34 10 44, ये हो गया। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 13/2 इंटू 44, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 22 आएगा। तो 13 दूनी 26 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 दूनी 26 2 28, मतलब कि 286, यही आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्ज़ाम के पहले जितना हो सके आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको रिवीजन करना होता है। अगर आपके अभी से ही प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो एग्ज़ाम के टाइम पर जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे वो सही से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सही से सॉल्व करने का मतलब यही है कि आपकी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं साइन में हो सकता है मिस्टेक कर दें, या फिर जोड़ने या घटाने में आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे, ठीक है ना। तो अभी से ही आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका योग हमें ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रथम पद कितना है -5, और यहाँ पर सार्वंतर की बात करें तो -8 माइनस फार्मूले का -5 इक्वल टू -8 माइनस माइनस +5 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा। और यहाँ पर एनवा पद कितना दिया गया -230, और उसके बाद यहाँ पर हमें एस एन ज्ञात करना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एनवा पद इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन, ब्रेकेट में यहाँ पर डी लिखेंगे। एनवा पद कितना है -230 इक्वल टू ए कितना है -5 प्लस एन माइनस वन, ब्रेकेट में डी कितना है, 1 मिनट, यहाँ पर ये 5 यहाँ पर ये माइनस रहेगा, तो यहाँ पर ये -3 हो जाएगा। सॉल्व करिए, -230 प्लस 5 इक्वल टू -3n, माइनस माइनस +3, ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इसको हम देखें तो कितना हो जाएगा -225 -3 इक्वल टू -3n। अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो -228 इक्वल टू -3n, ये हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, तो 3 7 21 18, 3 छंग 78, सॉरी फ्रेंड्स 3 छंग 18, तो यहाँ पर कितना आएगा 76, तो यहाँ पर n इक्वल टू 76 हो जाएगा। देखिए इसको कैसे कैंसिल किए, 3 7 21, यहाँ पर 18 हो जाएगा, तो 3 छंग 18, एन का मान कितना आया 76, मतलब कि जो भी यहाँ पर हमें दिया गया है इसमें पदों की संख्या कितना है 76, तो हमें 76 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो S76 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे n/2, मतलब कि 76/2, ब्रैकेट में ए कितना है -5, और अंतिम पद कितना है उसे भी हमें ऐड करना है -230। अब इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पर 38 हो जाएगा, 38, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -230 माइनस, मतलब कि -235, ये हो गया। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम गुणा कर नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर माइनस को यहाँ पर लिख देते हैं, -19 गुणे 2 करते हैं, और इसको यहाँ पर लिखेंगे 235। अब इसको आप गुणा करिए,
तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 19 को 5 से गुणा करेंगे तो 95 आएगा, तो 95 का 5 हो जाएगा। और 19 त्रिक 57, 57 में 9 को आप ऐड करिए, 57 3 60 और 6 को ऐड करेंगे तो 66 का 6 हो जाएगा। हाथ लाया 6, तो 19 दूना 38, 38 में आप 6 को ऐड करेंगे तो 44 आएगा। गुणे 2 करिए, माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 पंचे 10 का 0, और यहाँ पर देखिए 2 पंचे 10 का 0 हो जाएगा, हासिल आएगा 1, 2 छंग 12, 1 13 का 3, 2 चौक 8, 1 9, और यहाँ पर 2 चौक 8, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। यही आपका फाइनल आंसर है, मतलब कि 76 पदों का योगफल कितना हो जाएगा, माइनस 8930। यही आपका फाइनल आंसर है। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की इस वीडियो में हम पहला और दूसरे नंबर के जितने भी पार्ट थे उन सभी को सॉल्व कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 3 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप 3 नंबर क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिएगा, उसके बाद तो हम आपको बताएंगे ही, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।